संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की जय श्री राम जय भीम। तो फिलहाल भाई आज की अगर मैं बात करूं तो ऐतिहासिक दिन है 14 अप्रैल, और ये वो ऐतिहासिक दिन है जिसका भारत ने अमेरिका में भी डंका बजा दिया। यानी कि अमेरिका में भी आज का जो दिन है वो संविधान दिवस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है वो अमेरिका में भी धूमधाम से मनाई जाने लग रही है। इसके लिए सारे तालियां आने दो, जोरदार तालियां। बहुत ही भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और इस कड़ी में भाई अनिल भाई की बात करा, आ जाओ जी, बिल्कुल प्रभारी जी आ जाओ आप। तो आज की अगर मैं बात करूं तो जो 14 अप्रैल का ऐतिहासिक दिन है जिसमें कि मनोज बागड़ी अनिल भाई हैं, इनने मिलकर जो कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय में, जिसमें कि अध्यक्ष जी पहुंचे हैं जितेंद्र भारद्वाज जी और जितेंद्र बघेल जी जो कि सह प्रभारी हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद। जो बाबा साहब की आज जन्म जयंती 134वीं हम लोग मना रहे हैं और इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का एससी डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी, हमारी सभी सम्मानित बहनें माताएं आई हुई हैं, बहुत दूर दूर से पूरे हरियाणा से 2 लोग आए हुए हैं। और मैं बहुत ही इनका सबका सुभारी हूँ कि कम से कम यहाँ पर सबने बनाया और उनके आदर्शों पर हमारा मेन कर्तव्य रहेगा कि उनके आदर्शों पर चले। और जो उनके आदर्शों पर भाजपा बार बार कुठाराघात कर रही है, हमारा कर्तव्य बनता है प्रत्येक भाई का, प्रत्येक बहन का, कि उनके भाजपा के जो झूठ है उसको हम लोग गली गली मोहल्लों मोहल्लों तक पहुँचाएं और बाबा साहब की विचारधारा को हम आगे बढ़ाएं और संविधान को बचाने का काम करें। प्रभारी जी भी भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनका ये कहना है कि भाई कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, जिसकी वजह से सिर्फ एक संविधान को उन्होंने ढाल के रूप में प्रयोग किया है, भी संविधान खतरे में है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसके पास मुद्दा है, किसके पास मुद्दा नहीं। इस बहस में मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बाबा साहब की जयंती है, आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं। लेकिन ये जो झूठ बरकरार रहा है, ये झूठ गलत है और ये कुछ दिनों में सबको पता लगने वाला है। इसीलिए भाजपा जो कहती थी कि हम 400 सीट पार करेंगे, 240 पे आ गई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि संविधान बदलने जा रहे हैं, संविधान बदलने जा रहे हैं, तो सबको पता लग गया। और जैसे जैसे बदलेंगे, जो भाजपा के, जो मैं भाजपा की बात करूँ, जो भाजपा के सांसद जो लिटमस टेस्ट करते हैं, जो बयान देते हैं, वो बार बार इसलिए बयान देते हैं कि कम से कम इससे टेस्ट किया जाए। लेकिन जनता सब जानती है, हमारी माताएं बहनें इतनी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं, पूरे हरियाणा से आई हुई हैं, तो उनका कर्तव्य था, इसीलिए आज घर से निकल के आई है ना। भूख की प्यासी सब सबसे बैठी हुई है यहाँ पर। इतना उनके दिल में दर्द है, उनके दिल में बाबा साहब के विचारों का आग्रह है, इसीलिए तो इतनी दूर से आई हुई हैं। तो जितेंद्र जी अगर मैं बात करूं आपके दिग्गज नेताओं के, उनके जो बयान आते हैं, भाई देश को विपक्ष विहीन नहीं होने देंगे। खड़गे जी का बयान आया पीछे काफ़ी टाइम पहले, मतलब क्या सत्ता में आने के लिए ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई हम भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे? देखिए, भारत देश प्रजातंत्र का देश है और प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो वो निरंकुश डिक्टेटरशिप हो जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी 1947 से लेके और अब तक, जब तो हमारी बहुमत से सरकार होती थी, भाजपा का कुछ नहीं था। अगर हम कांग्रेस पार्टी चाहती तो भाजपा को उसी टाइम आरएसएस को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष बहुत ज़रूरी है और हम लोग विपक्ष का आदर करते हैं हमेशा। मतदाताओं को क्या संदेश आप देना चाहोगे, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष आप लोगों ने कर लिया, उसके बावजूद भी चाहे केंद्र की बात करें या हरियाणा में प्रदेश की बात करें, सत्ता से काफ़ी दूरी हो चुकी है आप लोगों को। मतदाताओं को संदेश मैंने देना था वो दे दिया और मतदाताओं को सब कुछ पता है। भाजपा का सुपड़ा साफ करना है और इस देश से भगाना है, संविधान की रक्षा करनी है जी। तो अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज जी मार्गेला मौजूद हैं। जितेंद्र जी, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह का निशाना साधा है, अभी आपसी फूट में कटघरे में खड़ी है कांग्रेस पार्टी, तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया, जिसकी वजह से आज आपका माइक भी जिंदा है, आपको पता है, इसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये केवल देश के लोगों पर खतरा नहीं है, देश के संसाधनों पर भी खतरा है, हर चीज़ पर खतरा है, हर चीज़ को बेचा जा रहा है। ये अगर कुछ बचा हुआ है देश के अंदर तो इस संविधान के दायरे में बचा हुआ है, वरना अगर जिस दिन ये संविधान पलटा जाएगा इस देश में डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगी। जितेंद्र जी, कुछ कड़वे सवाल लेता हूँ, इस संविधान की रक्षा के अलावा और कौन सा मुद्दा है कांग्रेस के पास जिस मुद्दे के ऊपर आप सत्ता में वापसी का कोई प्रयास बचा हो? देखिए, सत्ता केवल एक माध्यम नहीं होती सेवा का। हमने, कांग्रेस पार्टी इस देश का डीएनए है, हमने आज़ादी दिलाई। ये ठीक है कि उन्होंने तंत्र पर कब्जा किया है, लोकतंत्र पर कब्जा नहीं है। भाजपा आज सत्ता में है तंत्र पर कब्जा करके, वो उस संसाधन, आप मीडिया को भी पता है, सारी बातें आप हमसे कहलवाना वो ठीक नहीं है।
ठीक है ना। आप लोगों के साधनों पर भी कब्जा होने की कोशिश हो रही है, वो बात अलग है। कुछ आप जैसे साथी हैं या कुछ मीडिया के साथी हैं जो भी उसको जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन हर तंत्र पर कब्जा करने की भाजपा का प्रयास चल रहा है और भाजपा कोशिश कर रही है हर पूरा देश पर काबिज हो जाए, लेकिन इस देश का संविधान ऐसा होने नहीं देगा। इस देश के लोग और कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देंगे। जितेंद्र जी, एक तरफ तो इतना बड़ा आइडियल चेहरा बाबा भीमराव अंबेडकर आप लोगों के पास है, उसके बावजूद भी कारण क्या है? क्यों आप जो है पूरे देश को संगठित करके सत्ता में क्यों नहीं वापस आए? मैंने आपको बताया जिसका अमेरिका में भी आज डंका बजा है। आपको बताया ना, आज आप बैलेट से पेपर चुनाव करा लो, पता लग जाएगी इनकी औकात क्या है। आज जहां जैसे ही हम पहले आप एम्प्लॉयज की वोट गिनते हैं, उसमें हम 70% 80% आ रहे हैं हरियाणा में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और जो ही मशीन के बटन दबते हैं हम जो है तुरंत 37% पे आ जाते हैं। लोकसभा में तो आपके दबे हैं बटन। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो संख्या घट रही है, कहाँ घट रही है? जहां पर इन्होंने तंत्र काबू किया है, केवल तंत्र के माध्यम से सत्ता कर रहे हैं। और तो आपने तुलसी कबाड़ का भी बयान पढ़ा होगा कि मशीन में गड़बड़ होती है, और ये सब मान गए कि मशीन में गड़बड़ होती है, ऐसे वीडियो भी आ गए हैं। तो आप लोगों का, हम सबका ये फर्ज है कि आज बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसकी रक्षा करें, उसे बचाएं। चलो, अमेरिका जैसे देशों में भी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती आज मनाई गई है, और भी कई देशों में, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? वो इसलिए मनाया कि उन्होंने पता है कि इतना बड़ा लोकतंत्र जो आज जिंदा है वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से। उन्होंने भी स्टडी किया ना कि बाबा साहब ने ऐसी क्या चीजें दी, तो उन्होंने माना कि यह व्यक्ति ऐसे दिमागदार था। अगर और इसको हम किसको देन मानेंगे? कांग्रेस पार्टी को नहीं, वरना उस समय अलग पार्टियां थी। पंडित नेहरू जी ने उनको क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने पढ़ा कि एलएलबी करके एक ऐसा युवक जिसके अंदर देश के लिए जज्बा है, देश के लिए भावना है, वो देश को एक अच्छी चीज़ें और पूरी सुरक्षा देना चाहते हैं संवैधानिक तौर पे, तभी तो पंडित नेहरू जी ने उन्हें लॉ मिनिस्टर बना करके उस समय संविधान का दायित्व सौंपा था। अभी पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों को खुद एक जगह से मामला आया था, भाई गंगा जल से धोया, इस मुद्दे पे क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जैसे दाव लगता है, मंदिर नहीं, उनका जहाँ जैसे दाव लगता है, जहाँ जाट नॉन जाट से चलता हुआ जाट नॉन जाट, जहाँ गुजर नॉन गुजर से चलता हुआ वो राजनीति पार्टी और तंत्र और धर्म, ये सब कब्जा करके वो चाहते हैं कि इस देश की सत्ता से ना हटें। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, इस देश में ना औरंगजेब रहा, ना इस देश में भगवान श्री कृष्ण रहे, सबको जाना पड़ेगा, अंत सबका है। मैं ये नहीं कह रहा कोई यहाँ अजर अमर है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? देखिए, राहुल गांधी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी। प्रधानमंत्री मतों से चुने जाते हैं और मतों के तंत्र पर आज बीजेपी का कब्जा है। उसी कब्जे को छुड़ाने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। किसी तरीके से पूरा देश एकजुट हो। जैसे देखिए, हर देश में क्रांतियां होती हैं, ठीक है, आज उनका सिस्टम पे काबू है, लेकिन ऐसा वक्त आएगा जब लोग जागेंगे और जो अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई अनिल जी हैं, मनोज बागड़ी जी हैं, जो कि कार्यक्रम के संयोजक हैं, और तो हम देख सको कार्यक्रम समापन हो लिया, उसके बावजूद भी जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो भीड़ पहुंची वो अभी तक तस्तमस नहीं हो रही, न्यू की न्यू मौजूद है। जी मनोज भाई, क्या कहना चाहोगे? कार्यक्रम जो सफल आयोजन हुआ है। पहले तो भाई आपके संसार क्रांति के सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मोत्सव जो ये हमारी टीम ने मनाया है, उसका मैं गुड़गांव की टीम को और हमारे जो जिलाध्यक्ष है अनिल धानक जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ा शानदार प्रोग्राम उन्होंने किया है। उन्होंने शानदार प्रोग्राम किया है, उस प्रोग्राम के उनको काबिल तारीफ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनिल भाई, क्या कहना चाहोगे? मतलब इस तरह की उम्मीद थी कि भाई जिस तरह से मतलब कार्यक्रम बहुत आनंद फानन में आपने रखा था, बात करते करते आप पब्लिक के बीच में भी आएंगे, आनंद फानन में कार्यक्रम रखा था, और उसी आनंद फानन में काफ़ी मतलब अच्छी संख्या में लोग पहुंचे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को 134वीं भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का बधाई देता हूं, और आपके सभी जो चैनल आपका देखते हैं, जो भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, सभी को धन्यवाद करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। तो मतलब इस आगामी रणनीति क्या रहेगी? जिस तरह से मिशन मोड में आपके मंच के ऊपर बड़ी दिग्गज नेता, सह प्रभारी की बात करें, कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, काफ़ी दिग्गज नेताओं ने शिरकत करी है, आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हमारी रणनीति एक्चुअली क्या है कि हमारे वोटर हमारे पास हैं, और विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त लहर थी, और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है आज के टाइम पे, और तंत्र की जीत हो रही है। तंत्र की जीत इसलिए हो रही है कि हमारी 70 सीट तो सट्टा बाजार भी दिखा रहा था, और जो एग्जैक्ट पोल होता है, बाजार में गोता खा गए? नहीं, गोता नहीं खाए, गोता खाए हैं एक्चुअली ईवीएम से।
धर्मू जी, ईवीएम आप हटा दो, ईवीएम हटाने के बाद आप चुनाव करवाओ। मैं कह रहा हूँ आपको 2 विधायक होते थे इनके हरियाणा में, 2 विधायक भी नहीं मिलेंगे। बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है जी। क्या लगा आपने आज का जो कार्यक्रम है, इसके बाद किस तरह की तरावट आएगी? पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप पब्लिक की आवाज़ को, लोगों को सुनाने का काम करते हैं, हमारी आवाज़ को सुनाने का काम करते हैं। और आज बौद्धिक सत्ता बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती भाई अनिल धानी जी के नेतृत्व में, हमारे बागड़ी साहब जो हमारे प्रदेश के चेयरमैन के नेतृत्व में मनाई गई है। और आप देख रहे हैं जनसैलाब के बाबा साहब के प्रति लोगों का कितना मतलब प्यार है और बाबा साहब को कितने चाहने वाले हैं। तो इसलिए आने वाला जो 2029 का हम जो तैयारी कर रहे हैं संविधान बचाने की, कांग्रेस एक मुहिम लेकर चली है कि संविधान अगर बचाएगा तो राहुल गांधी बचाएगा। इस देश के अंदर दूसरा नेता कोई है नहीं। धन्यवाद जी। यानी कि उम्मीद का दामन छूटा नहीं है, सपनों का संसार अभी टूटा नहीं है, तो सपने अभी बरकरार हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। दरअसल बात यह है कि जो हमारे लोग बहका रखे नहीं, ये मोदी जी आज आए थे हिसार में, ये यूँ कह रहे थे लोगों को भी पुनः पैक्ट है ना उसकी घोषणा करूंगा, इसलिए बुला लिए बहका के। ठीक है, तो पुनः पैक्ट ना मिलेगा तो हमारे लोग वापिस आ जाएंगे, चिंता न कर, अगली बार सरकार कांग्रेस की बना देंगे। तो बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है भाई, हमने क्या लग गया है।